100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जब अपने बोलते हैं ना ये मुहावरे को, तो बड़ा दुख लगता है। लेकिन आज का ये वीडियो आपकी फीलिंग को, आपके थॉट्स को चेंज करने वाला है। सो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। जी हाँ, जो अपने होते हैं, जो हमारे दीन बंधु होते हैं, जो बचपन से ही हमारे साथ रह रहे होते हैं, जिन्होंने हमारे अच्छे कर्म को भी देखा होता है, अच्छी आदतों से वो रूबरू होते हैं, तो वहीं पर बुरे कर्म को भी देखा होता है और बुरी आदतों से भी रूबरू होते हैं। तो जब हम बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने अच्छे बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, जब हम अच्छी अच्छी विचारधाराओं को अपनाने लगते हैं, अच्छी संगत में जाने लगते हैं, तो हमारे इस बदलते हुए परिचय को देखकर, व्यवहार को देखकर वही अपने बोलते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, क्योंकि वो हमारे बुरी चीज़ों को भी देख चुके होते हैं। तो जब ये मुहावरे को हम सुनते हैं ना, तो बड़ा दुख लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये कोई गलत नहीं है। हाँ, इसके मायने थोड़े अलग दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इतिहास में जाएंगे तो 100 चूहे खाकर हज को जाना कोई बुरा नहीं है। चलिए थोड़ा सा इतिहास को देख लेते हैं। रत्नाकर नाम का एक डाकू था जो राहगीरों को लूटा करता था। एक दिन उसके रास्ते में मिले नारद मुनि। सोचा कि इसको भी मैं लूट लूँ, मतलब इनको भी लूट लूँ। तो जैसे ही लूटने के लिए गए तो रत्नाकर को रोक दिया नारद मुनि ने, ये कहकर कि ये जो तुम पाप कर रहे हो, लूटते हो, लोगों को मारते हो, क्या इस पाप के भागीदारी तुम्हारे परिवार के सदस्य बनेंगे जिनके लिए तुम लूट मार कर रहे हो? तो जब वो गए परिवार के पास, बताया इस चीज़ को, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तुम्हारे इस पाप का भागीदारी नहीं बनने वाले हैं। तो जब रत्नाकर आए तो रत्नाकर को फिर नारद मुनि ने एक नाम दिया जपने के लिए, राम नाम का जाप करने के लिए दिया। जब वो बैठे रत्नाकर राम नाम का जाप करने के लिए, तो इतने सारे लोगों को लूटा हुआ था, इतना सारा गलत किया हुआ था, तो उनके मुंह से राम नहीं निकल रहा था, बल्कि उल्टा निकल रहा था, मरा मरा निकल रहा था। लेकिन वो बोलते गए और फिर उनके मुख से राम निकलना स्टार्ट हो गया। और उनकी इस तपस्या से, इस राम नाम के जाप से ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिया और ब्रह्मा जी ने उनको एक नया नाम दिया, वाल्मीकि जी। आप जानते हैं कि वाल्मीकि जी कौन है? तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, रामायण को लिखा था। पहले क्या थे? रत्नाकर कौन था? एक डाकू था। लेकिन अब क्या है? वाल्मीकि जी है ना, जिन्होंने रामायण को लिखा। थोड़ा सा और देखेंगे इतिहास में, तो तुलसीदास जी, जो कि अपनी वाइफ से बहुत प्रेम करते थे, बहुत उनके आगे पीछे डोलते ही रहते थे। वाइफ के बिना थोड़ा भी, कुछ देर, कुछ क्षण भी वो नहीं रह सकते थे अलग। तो एक दिन उनकी वाइफ जो रत्नावली है, उनके ब्रदर आए, भाई आए, भाई के साथ वो मायके चली गई। अभी एकदम व्याकुल, मिलने के लिए व्याकुल की मेरे को कैसे भी मिलना है। अब तुलसीदास से रहा नहीं गया, देखा नहीं कुछ भी कि मूसलाधार बारिश हो रही है बाहर। उसी मूसलाधार बारिश में अपनी वाइफ रत्नावली से मिलने के लिए उनके मायके चले गए। अब मूसलाधार बारिश के कारण जो बीच की जो नदी थी, नदी का जो पानी का लेवल था वो भी बढ़ गया था। अब तैर कर जाना था उस तरफ। तो तैरने के लिए तैरना स्टार्ट किए, तो उन्होंने क्या किया, उस रात्रि को, एकदम घनघोर बारिश हो रही है, बारिश के कारण वो जो रात एकदम काली हो चुकी है। तो अब उस पानी में एक चीज बह कर आ रहा था। सोचा कि ये लकड़ी है। अब तो एकदम व्याकुल थे, अपनी वाइफ से इतना मिलने के लिए व्याकुल थे कि उसी में डूबे पड़े हुए थे। उन्होंने ये देखा नहीं उस रात्रि को कि ये लकड़ी नहीं है, बल्कि एक सड़ी हुई लाश है। उनको वो स्मेल भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वो उनके अपनी वाइफ से मिलने के लिए उसी में, मतलब एकदम खुश थे, उसी में खोए हुए थे। ना ये समझ पाए कि वो लकड़ी नहीं है बल्कि लाश है, ना उनको बदबू आ रही थी।
अब जैसे तैसे क्रॉस कर लिए। जब वाइफ से मिलने के लिए उनके घर में पहुंचे तो देखा कि रत्नावली जो है ऊपर वाले कमरे में, और कैसे पहुंचेंगे ऊपर वाले कमरे में, तो सोचा कि चलो ये लता है, लता को पकड़ कर चला जाता हूँ। लेकिन जब वो लता नहीं थी बल्कि काला सर्प था, लेकिन उनको वो भी समझ नहीं आया क्योंकि वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए एकदम बेचैन थे। रत्नावली ने जब देखा खिड़की से कि कोई आ रहा है, देखा तो तुलसीदास जी है लटके हुए। खिड़की पे जब पहुंचे तो रत्नावली कोई खुश नहीं हुई बल्कि फटकार लगाया कि तुम इतनी रात्रि को यहाँ पर आए हो, बाहर इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इस अस्थि चर्म की काया के लिए इतना व्यग्र यानी कि व्याकुलता। अरे तुम्हें इतनी व्याकुलता दिखानी है, इतना प्रेम दिखाना है तो प्रभु की तरफ दिखाओ, प्रभु की तरफ तुम झुकाव दिखाओ कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए। और उस दिन जो तुलसीदास जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो चले गए वृंदावन, और जाके प्रयागराज में उन्होंने संन्यास ले लिया। और आपको भी पता है कि तुलसीदास जी कौन है। तुलसीदास जी वही जिन्होंने हनुमान चालीसा को लिखा, जिन्होंने गीतावली लिखा, जिन्होंने कवितावली लिखा, जिन्होंने जानकी मंगल को लिखा। बहुत सारी बड़ी बड़ी संरचना उन्होंने रचना की हुई है। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में भी जाएंगे, ये सारी क्यों मैं कहानियाँ सुना रही हूँ कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जब भी अगली बार सुने तो आपके दिमाग में ये ना आए कि मेरे को रुकना है, अरे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। जब भी हम नए परिचय की तरफ बढ़ते हैं ना, तो बदलाव को देखकर वो लोग ऐसी बातें बोलने लगते हैं। अगर आप रुक जाएंगे तो उनकी जीत होगी, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक नया परिचय आपको मिलेगा, एक नया परिचय आपको दुनिया को देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा हम पास्ट में जाए तो विद्योत्मा नाम की एक बहुत बड़ी एक राजकुमारी थी, और वो शास्त्रार्थ में एकदम निपुण थी। तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो कि मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। बहुत सारे राजकुमार आए, सब वो हार चुके थे क्योंकि वो बहुत निपुण थी उस चीज़ में। अब उन राजकुमारों ने सोचा मिलकर कि हम लोग इसको मजा चखाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि एक कोई मूर्ख इंसान को ढूंढा जाए कि जो मूर्ख इंसान से ही हम इसकी विवाह करेंगे। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, लोगों ने अपनी ईगो में ले लिया। तो उन्होंने मूर्ख इंसान को ढूंढना स्टार्ट किया, तो देखा कि एक इंसान बड़ा मूर्ख है। वो तो पेड़ की लता को पेड़ की टहनी को काटने के लिए बैठा है, लेकिन काट किस तरफ से रहा है, उल्टी तरफ बैठकर, जैसे इधर बैठे हुए और इधर से काटना स्टार्ट कर रहे। और वो कौन थे? कालिदास को राजकुमार की तरह तैयार किया गया और जैसे तैसे धोखे से विद्योत्मा के साथ उनकी शादी करवा दी गई। जब विद्योत्मा को सही कि जो सत्य का पता चला, तो विद्योत्मा ने बोला कि नहीं, तुम इस घर की दहलीज पे तुम कदम नहीं रखोगे जब तक तुम एकदम निपुण ना हो जाओ, जब तक तुम एकदम एकदम ज्ञानी ना हो जाओ, तब तक तुम वापस नहीं आओगे। उनकी बात से इतना उनके दिमाग में परिवर्तन आया कि वो गए और काली माँ के साधक बने। काली माँ ने उनको दर्शन दिया, उन्होंने एक ये आशीर्वाद दिया कि जिस भी चीज़ को तुम पढ़ोगे वो सारा ज्ञान तुमको मिलते जाएगा। और आपको भी पता है कि कालिदास ने तीन नाटक की रचना की, 2 महाकाव्य की रचना की, 2 खंड काव्य की रचना की उन्होंने। अब थोड़ा सा और हम पास्ट में जाएंगे तो पहले कौन थे? कालिदास मूर्ख थे, लेकिन अब कोई कालिदास मूर्ख है नहीं। जिन्होंने 3 नाटक की रचना की, जिन्होंने 2 महाकाव्य की रचना की, जिन्होंने 2 खंड काव्य की रचना की, वो कैसे हो सकते हैं मूर्ख? वो तो एकदम ज्ञानी है। अगर हम थोड़ा सा और पास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे अंगुलीमाल की कहानी हमने सुनी हुई है ना। अंगुलीमाल पिक्चर में भी मूवी में भी हम देखते थे, मूवी भी टीवी में हम देखा करते थे, नाटक भी आता था उसका। अंगुलीमाल जो लोगों को, राहगीरों को लूटता था, मार कर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहना करता था। उसने संकल्प लिया था कि 100 लोगों को मारेगा, हत्या करेगा और उनकी उंगलियों की माला वो पहनेगा। 99 लोगों को मार चुका था और 100वें में उनका पाला पड़ा। किससे? तो गौतम बुद्धा से पड़ा। गौतम बुद्धा को जब देखा
तो उन्होंने सोचा कि ये भी नॉर्मल राहगीरों की तरह है। गौतम बुद्धा को सोचा कि मारने के लिए जाओ, तो बुद्धा ने बोला कि ठीक है, तुम मुझे मार देना, लेकिन एक काम करो, उसके पहले ये पेड़ है ना, इस पेड़ पे से एक पत्ता सिर्फ लेकर आ जाओ। तो वो गए, उंगली मार पत्ता तोड़ के लेकर आए। बोला अच्छा, वो क्या बात है, अब इसे फिर से जोड़ के दिखा दो। तो वो बोले कैसे जोड़ेगा, अब तो जुड़ भी नहीं सकता, टूट गया तो टूट गया। तो उन्होंने वही चीज़ को बताया कि जिन लोगों को तुम मार देते हो, फिर क्या उनके अंदर तुम जीवन लेकर आ सकते हो, उनको जीवित कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उस दिन के बाद से उनका इतना परिवर्तन आया कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और गौतम बुद्ध की शरण में रहकर उन्होंने सारी विद्याओं को लिया, सारी शिक्षा को लिया, और फिर वो एक भिक्षु बन गए, है ना। तो अगर और आप देखेंगे इतिहास में, तो गौतम बुद्धा जिसके बारे में अभी हमने जिनके बारे में चर्चा की थी, तो गौतम बुद्धा भी पहले कौन थे, मतलब एक राजकुमार थे, राजकुमार। लेकिन जब उनको ज्ञान, जब देखा कि आसपास सब कुछ चेंज हो रहा है, उन्होंने सब कुछ देखा, तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो घर को छोड़कर चले गए, यानी कि घर को छोड़ दिया, यानी कि गृहस्थ जीवन को, राजकुमार की जो गद्दी थी, राजकुमार का जो ऐशो आराम था, उसको छोड़कर वो बाहर चले गए और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं आज के दिन में भी, अगर आप अपने आसपास में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बस मायने क्या रखता है ना, कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया है परिवर्तन के लिए। अगर आपने देखा, तुलसीदास ने एक बार, उनकी वाइफ ने जब बोला, रत्नावली ने, कि इस अस्थि चर्म की काया के लिए इतना व्यग्र, ये व्याकुलता दिखानी है तो प्रभु की प्राप्ति के लिए दिखाओ। उनकी बात को उन्होंने इतना दिल पे लिया, इतना लिया कि उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर आप कालिदास को भी देखेंगे तो विद्योत्मा की बात उनको इतनी दिल पे लगी कि उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो महाज्ञानी बने, महाकाव्य मतलब कवि बने। अगर आप और पास्ट में जाएंगे तो रत्नाकर जी, यानी कि जो वाल्मीकि जी है, उन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अगर आप डिसाइड करते हैं, हाँ इस सफ़र में बहुत सारे लोग आएंगे और हंसी मजाक भी उड़ाएंगे, क्या इन लोगों के जीवन में, इनके सफ़र में लोग ऐसे नहीं मिले होंगे? क्या ऐसे लोगों से वो लोग उनकी टकराव नहीं हुई होंगी जो अपने हैं? क्या उन अपनों ने क्या कटाक्ष शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा? लेकिन जब एक बार डिसाइड कर लिया तो वो आगे बढ़े। जब भी पुराने परिचय से नए परिचय की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ऐसे लोग बदलाव को देखकर बोलते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लेकिन उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना है, बल्कि बदलाव की तरफ आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जब तक एक नया परिचय लोगों के सामने ना आए, तब तक रुकना नहीं। याद रखिएगा कि कभी भी जो है ना, बड़े लोगों का पुतला नहीं जलाया जाता है। ऐसे मतलब कहने का मतलब क्या है कि रिक्शे वाले का कभी पुतला नहीं जलाया जाएगा। मैं ये इस कहने का आप लोग, मैं आई होप मतलब समझ रहे होंगे। जलाया जाता है पुतला उनका जो बड़ा बदलाव अपने अंदर लेकर आता है, जिसने कुछ बड़ा किया होता है। अगर आज के दिन में भी देखेंगे, हमारी जो राष्ट्रपति है, पहले क्या थी, है ना, लेकिन आज उनका वो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जिनकी एक बात को लोग सुनते हैं, इतने कान लगाकर सुनते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री को भी देखेंगे तो पहले वो क्या थे, लेकिन आज क्या है, पूरे देश को चला रहे हैं। जाते हैं विदेश में भी तो लोग उनकी बातों को सुनने के लिए पूरे होड़ में एकदम जमा हो जाते हैं लोग। तो अगर आज भी देखेंगे, लेकिन उन्होंने अगर एक बार डिसाइड किया बदलाव के लिए, तो बस आगे बढ़ते रह गए। इनके जीवन में भी बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन ये रुके नहीं। तो आप भी अगर अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे बदलाव को, कुछ अच्छे आचरण को अपने अंदर ले रहे हैं, तो वो जो अपने ऐसा बोलते हैं तो प्लीज़ मत रुकिएगा, उनकी बातों को दिल से नहीं लेना है। हाँ, इस मुहावरे का मतलब थोड़ा अलग दिया गया है, अगर गूगल में सर्च करेंगे तो अलग दिया गया है, लेकिन प्लीज़ उसमें मत जाइए, उनकी बातों को दिल पे मत लीजिए, बल्कि आगे बढ़ते रहिए और नए परिचय की तरफ जाइए, जिसको देखकर दुनिया सलाम करे, जिसको देखकर दुनिया बोले कि अरे हाँ, ये तो वही
वही था जो पहले ऐसे था, है ना, लेकिन आज ऐसा हो गया। तो बनना है तो कुछ एक अच्छे इंसान की तरह हमको आगे बढ़ते जाना है। आई होप मैं जो बताना चाहती हूँ वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आगे बढ़ते जाइए। और एक और चीज़, हम मेरे को श्रीला प्रभुपाद है ना, श्रीला प्रभुपाद की आप जो है श्रीमद् भगवत गीता आप देखते होंगे, तो श्रीला प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसा आया था। वो भी गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन जब उन्होंने एक बार छोड़ा, उनके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ। मैंने सुना है एक मतलब कि AI जनरेटेड मूवी, उनकी शॉर्ट मूवी आई थी, शॉर्ट वीडियो आई थी, जिसमें दिखाया गया था कि जब वो लिख रहे थे तो बहुत सारे पेपर पाइल अप हो गए थे। तो उनकी वाइफ ने सोचा अरे इतना सारा पेपर हो गया है, चलो इसको कबाड़ में बेच देते हैं। तो उनकी वाइफ ने सारा कुछ बेच दिया। जब श्रीला प्रभुपाद आए तो बोला कि टेबल खाली, कहाँ गए वो पेपर? तो उनकी वाइफ ने बोला मैंने तो बेच दिया, ये तो ऐसे ही फालतू के थे, ऐसे ही उड़ रहे थे यहाँ वहाँ, मैंने फेंक दिया इसको। तो उस दिन के बाद फिर श्रीला प्रभुपाद ने घर नहीं देखा, बढ़ गए आगे, तो आगे बढ़ गए। और आपको भी पता है इस्कॉन टेम्पल उन्होंने बनवाया। इस्कॉन जो चीज़ है, इस्कॉन जो है जहाँ पे सारे कृष्ण जी के भक्त हैं, वो उसकी जो स्थापना की उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी ने ही की है। तो कहने का क्या अर्थार्थ है कि इस मुहावरे को दिल पे मत लीजिए, दिल पे लेकर रुकना नहीं है, नहीं तो जीत उनकी होगी, बल्कि इग्नोर करके कुछ दिन शांत रहकर कर्म को करते जाना है और अच्छे परिचय की तरफ बढ़ते जाना है ना। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नए वीडियो में, है ना। थैंक यू।